दोस्तों, आप बहुत दिनों से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो नहीं बढ़ रहा है, या आपका सिबिल नहीं बढ़ रहा है, या आप दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और रिजेक्ट हो रहा है। ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रहा है तो सही वीडियो में आप आ गए हैं। जस्ट 2-3 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा। इसमें आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कैसे आपका सिबिल बढ़ सकता है, कैसे आपका क्रेडिट कार्ड जो आप यूज कर रहे हैं उसका लिमिट बढ़ सकता है, और कैसे दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड के लिए आप जैसे ही अप्लाई करेंगे और तुरंत मिलने का चांस भी बढ़ जाता है। तो पूरा जानकारी दे दूंगा, क्योंकि देखिए ये जो होता है ना, ये आप 4-5 गलतियां करते हैं, 4-5 गलतियां करते हैं जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। ये 4-5 गलतियां अगर आप सुधर लेंगे ना तो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी बढ़ जाएगा। आप दूसरा क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करेंगे तो वो भी जल्दी से आपको मिल जाएगा, और सिबिल भी आपको जल्दी से बढ़ना शुरुआत हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा धीरे से काम लीजिए, और मैं जैसे जैसा बोल रहा हूं ऐसे 4-5 गलतियां अगर आप सुधर लेंगे ना तो आपका सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहला जो गलती आप क्या करते हैं जानते हैं? जो भी लिमिट आपको मिलता है पूरा आप यूज करना शुरुआत कर देते हैं। मान लीजिए आपका 20,000 लिमिट मिला है, आपका क्रेडिट कार्ड जो भी अनसिक्योर है या एफडी क्रेडिट कार्ड है जो भी है, उसमें आपका क्या हुआ, 20,000 रुपया लिमिट मिला। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, हर महीना 15,000 18,000 आप खर्चा कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए दोस्तों। ऐसा अगर करेंगे कभी भी अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड में आपका लिमिट नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30%, मान लीजिए आपका 20,000 लिमिट है, उसमें से आप 5 से 6,000 रुपया ही आप यूज कीजिए हर महीना। जैसे बिल आएगा उसके बाद बिल पेमेंट कर दीजिएगा। ऐसा ऐसा करेंगे तो आपका सिबिल जल्दी से बढ़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे जे मैं अगर कोई मोबाइल खरीद लूं 15,000 का, वो अगर ऑफर में मिल रहा है तो क्या मैं नहीं खरीदूं? जरूर खरीदे दोस्तों, जरूर खरीदे। अगर 20,000 रुपया आपका लिमिट है, उसमें अगर 15-18,000 रुपया में आपको कोई ऑफर मिल रहा है, कोई मोबाइल हो या जो भी हो, आप खरीद लीजिए। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम जैसे ही बिल जनरेट होगा, मान लीजिए 1 तारीख को आपको बिल जनरेट होगा, उससे पहले जो आपने 15,000 रुपया खर्चा किया ना क्रेडिट कार्ड से, उसमें से 10,000 रुपया पहले से ही पेमेंट करके रख दीजिए उस कार्ड में। तो उससे क्या होगा, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, उस कितना रुपया का बिल आएगा दोस्तों, बोलिए आप, 5,000 रुपया का। तो इससे क्या होगा, आपका 30% यूटिलाइज हो गया ना। तो अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं कोई भी महीने में जाके, तो पहले से ही पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपका जो बिल आए वो 30% के अंदर ही आए। तो इससे क्या होगा, आपका सिबिल में इफेक्ट कम होगा, हाँ, और सिबिल थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो गलती आप करते हैं क्या जानते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल या उसमें अगर आपने ईएमआई किया है उसका पेमेंट ठीक तरह से आप नहीं करते हैं। आप बोलेंगे नहीं, मैं तो बिल जैसे ही आता है मैं पेमेंट कर देता हूं। नहीं, छोटा छोटा गलती होता है। क्या गलती होता है, देखिए दोस्तों, जैसा मान लीजिए आपका 1 तारीख बिल जनरेट हुआ, आपका 18 या 20 तारीख के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, आखिर में जाके शायद 18 तारीख या 17 तारीख को जाके आप बिल पेमेंट करते हैं। उससे क्या प्रॉब्लम होता है जानते हैं? देखिए दोस्तों, आप तो बिल पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वो अपडेट होने में कभी कभी कुछ मतलब क्रेडिट कार्ड में देखा जाता है 2 से 3 दिन तक टाइम लग जाता है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, आप तो पेमेंट कर देते हैं लेकिन वो लेट पेमेंट में आ जाता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा, जब भी कोई बिल पेमेंट का समय आ जाए, मान लीजिए 1 तारीख का बिल जनरेट हो गया, आपको 18 तारीख तक आपका बिल पेमेंट देना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 5 से 10 तारीख के अंदर आप बिल पेमेंट करने का कोशिश कीजिए। मतलब जैसे बिल जनरेट हो जाए 5 से 10 दिन के अंदर आप बिल पेमेंट करने का कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो सिबिल स्कोर में वो लेट पेमेंट ना आ जाए। तीसरा जो गलती आप करते हैं क्या जानते हैं, बार बार हर महीने आप 5, 10, 20 अप्लाई कर देते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। ऐसा मत कीजिए। ऐसा अगर करेंगे तो आपका सिबिल भी ठीक नहीं होगा, सिबिल भी खराब होना शुरुआत हो जाएगा। आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट भी बढ़ेगा नहीं, और नया क्रेडिट कार्ड तो अप्रूव भी नहीं होगा। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, हर महीने 1, 2, 3 तक ठीक है, उससे ज्यादा मत कीजिएगा। ज्यादा जरूरी पड़े तो मैं तो बोलूंगा एक ही कीजिए हर महीने, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। क्योंकि क्या होता है जानते हैं, अगर आप 5, 10, 20 तो अगर अप्लाई करेंगे हर महीने जाके, तो बैंक वालों को पता चल जाता है जे ये बंदा बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिबिल में तो आ जाता है ना, इंपैक्ट पड़ता है सिबिल में। तो इससे बैंक वालों को भी पता चल जाता है। तो वो लोग क्या सोचते हैं अरे भाई, इसके पास जो क्रेडिट कार्ड है, हाँ वो तो है, उसके बाद इतना सारा क्रेडिट कार्ड लेके ये क्या करेगा, हाँ तो ये तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही जिएगा, ये बैंक वाले सोचते हैं। तो इसलिए क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी आपको बढ़ता नहीं है, और नया क्रेडिट कार्ड अप्रूव भी नहीं होता है। तो संभल के चलिएगा, हर महीने 1 से ज्यादा, मैक्सिमम 2-3 क्रेडिट कार्ड, उससे ज्यादा कभी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए।
अच्छा, चौथा चौथा जो गलतियां बहुत लोग करते हैं, क्या करते हैं जानते हैं? जैसे ही क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, मान लीजिए उसको 20,000 रुपया लिमिट मिला, लेकिन वो खुश नहीं है। वो सोचते हैं यार दूसरे को तो 1 लाख रुपया लिमिट है, 2 लाख रुपया लिमिट है। देखिए दोस्तों, ये जो लिमिट मिलता है ना, ये सिविल के ऊपर मिलता है, प्रोफाइल के ऊपर मिलता है। पहली बार जो लिमिट मिलता है, हर किसी को एक जैसा नहीं मिलता है, ये बात सोचिएगा। आपने अगर इनकम प्रूफ उधर दिखाया जो आपका 15,000 रुपया है, और किसी ने दिखाया जो 50,000 रुपया उसका सैलरी मिलता है ना, हर महीने, तो उसका तो लिमिट ज्यादा ही मिलेगा। उसका इनकम भी ज्यादा है, उसका लिमिट भी ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा मत देखिए कि दूसरों को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक बात याद रखिएगा, आपका अगर क्रेडिट कार्ड मिला है तो ठीक तरह से काम में लगाइए, 30% तक यूज कीजिए हर महीने, टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आपका 6 महीना हो जाएगा या 1 साल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑफर आ जाएगा आपका। देखिएगा एप्लीकेशन का जो क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन है, उसका सेटिंग में देखिएगा, ऑटोमेटिक लिमिट बढ़ने का ऑफर आ जाएगा, और तुरंत आप ऑफर ग्रैब कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसलिए बोलूंगा थोड़ा धीरे से काम लीजिए, ऐसा मत कीजिए जैसे आपको क्रेडिट कार्ड मिला आप कस्टमर केयर फोन लगा दिया, मेरा लिमिट बढ़ाओ, मेरा लिमिट बढ़ाओ। तो ऐसे नहीं बढ़ता है दोस्तों। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सब्र से काम लीजिए, 6 महीना 1 साल टाइम दीजिए, ठीक तरह से यूज कीजिए, देखिएगा उसका लिमिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अच्छा, फिफ्थ जो गलतियां बहुत लोग करते हैं, देखिए मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं, ये नहीं कोई किसी जगह से सुनी सुनाई बात आपसे शेयर कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। देखिए फिफ्थ जो गलतियां बहुत लोग करते हैं, बैंक वालों, एनबीएफसी कंपनी जहां से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, उन लोगों को आप जानकारी नहीं देते हैं जो आप इनकम बढ़ गया है आपका। मतलब समझिए, जब आपने 1 साल पहले आपने क्रेडिट कार्ड लिया था, तब आपने क्या इनकम दिखाया था? 15,000 20,000 रुपया आपका इनकम है, उसी हिसाब से आपका क्रेडिट लिमिट दिया गया है। लेकिन बाद में जाकर वो लिमिट क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि बैंक के पास, एनबीएफसी कंपनी जहां से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, उन लोगों के पास अपडेट ही नहीं रहता है जो आपका इनकम बढ़ गया। हो सकता है अभी आपका इनकम 40,000 हो गया या 50,000 हो गया, लेकिन बैंक वालों को तो मालूम नहीं है। तो बैंक वालों को तो जानकारी देना पड़ेगा ना। तो इसलिए प्रॉपर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आप प्रॉपर जानकारी दीजिए बैंक वालों को, जो मेरा जो पहले जो 1 साल पहले जो मेरा जो भी इनकम था वो अभी बढ़ गया है, अभी डबल हो गया है। तो ये जानकारी अगर देंगे तो बैंक वालों को लगेगा हाँ इसका तो इनकम बढ़ गया है, अभी इसका लिमिट बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये 5 गलतियां अगर आप सुधर लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं, आपका लिमिट भी बढ़ेगा, और आगे जाके आपको नया नया क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी मिलेगा, प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी शायद आपको मिल सकता है। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको तुरंत अप्रूव भी हो जाएगा, और आपका जो सिविल है ना, ये भी बढ़ना शुरुआत हो जाएगा। तो ये 5 गलतियां मत करिए, और ये 5 गलतियां आप जल्दी से सुधर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।